हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर शुरू कर देंगे। हमने हिंदी हमारी कंटिन्यू चल रही है। कल से हमने रीजनिंग भी शुरू कर दी है। आज से आपको जीएस का भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एसएससी जीडी की अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसकी प्लेलिस्ट ओपन करनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट ओपन करके जाके वीडियो देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। हम डेली आपको 10 से 15 मिनट में जीएस के प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे। करंट को छोड़ देंगे क्योंकि करंट चेंज होता रहता है और करंट की एक वीडियो हर मंथली करंट अफेयर्स की भी वीडियो आएगी। और पहले आप इसको प्रीवियस ईयर करिए, स्टैटिक जीके जो इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो ब्लैक होल स्मारक स्थित कहाँ है? पहले ये जानिए कि ब्लैक होल की घटना कब घटी थी। तो 20 जून 1756 में घटी थी। कब कब घटी थी? क्या था ब्लैक होल? एक कमरे में कुछ कैदियों को बंद कर दिया गया था और उसमें से कुछ की डेथ हो गई थी और कुछ सुबह जीवित बचे थे। इसका डाटा अप्रोक्सीमेट 64 था और सुबह जो जीवित बचे थे वो कितने थे? अप्रोक्सीमेट 21 थे। ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का है? तो झारखंड का लोक नृत्य कौन है? लोक नृत्य से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लोक नृत्य से मिलेगा कौन सी लोक नृत्य करते हैं, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और वाद्य यंत्र से क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या है? झारखंड। झारखंड राज्य का नृत्य कौन सा है? तो झारखंड राज्य का नृत्य है मुंडारी नृत्य। कौन सा? मुंडारी नृत्य। कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है। आइए और जो ऑप्शन है इनके नृत्य के बारे में भी जान ले रहे हैं हम लोग। जैसे हुतारी नृत्य कहाँ का है? तो हुतारी नृत्य कहाँ का है? ये है कर्नाटक का फेमस डांस। कहाँ का? कर्नाटक का। ठीक है, ठीक। और नाट्य नृत्य कहाँ का है? तो नाट्य नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और भवई नृत्य कहाँ का है? तो भवई नृत्य है पश्चिम बंगाल का। ठीक है। मुंडारी नृत्य आप जानते ही हैं, झारखंड का है। ठीक है, मुंडारी नृत्य झारखंड का है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? मतलब एक ऐसा होगा जो जीवाणु जनित नहीं होगा, बाकी सारे जीवाणु से होते होंगे। आइए देखते हैं क्या है। रोसेओला, प्लेग, इबोला और एड्स। इबोला, एड्स और रोसेओला ये किससे हैं? ये तो विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित। ठीक है। और जो प्लेग है ये क्या है? ये जीवाणु जनित है। क्या है? जीवाणु जनित। ठीक है, ये जीवाणु जनित है। ठीक है। आइए जीवाणु जनित एक दो रोग और जानते हैं जो बहुत आता है एग्जाम में। जैसे जीवाणु जनित क्या है? पेचिस है। क्या है? पेचिस है। पेचिस है, ये जीवाणु जनित है। जैसे हैजा है, ये क्या है? ये भी जीवाणु जनित है। जैसे क्षय रोग है, ये क्या है? ये भी जीवाणु जनित है। ठीक है, जान लिया आप। और विषाणु जनित में क्या? रोसेओला, इबोला और एड्स ये सब क्या हो गए? विषाणु जनित हो गए। प्लेग क्या हो गया? जीवाणु जनित हो गया। प्लेग में क्या आ गया? पेचिस है, हैजा है, क्षय है, ये सब क्या हो गए? जीवाणु जनित रोग हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्या है? चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? क्वेश्चन खाली इतना भी आ जाता है, सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? गुरु घासीदास ने शुरू किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु घासीदास कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? सतनामी आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है। सतनामी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1820 में हुई थी। कब हुई थी? 1820 में हुई थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान में चौथी अनुसूची में डैश डैश संबंधित विषय शामिल है।
तो चौथी अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? अनुसूचियों की एक वीडियो में आप पूरी अनुसूची को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। हमारा एक प्लेलिस्ट है संविधान की यात्रा के नाम की, संविधान की यात्रा, चैनल पे विजिट करें। संविधान की यात्रा में मैंने संविधान बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें पढ़ा चुका हूँ, जाइए आप लोग देखिए। क्या है चौथे अनुसूची में? क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 31 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से है कि निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है, जब तक उस पर लगाया गया बल उस अवस्था में बदलने के लिए बाध्य ना करे। ये न्यूटन के किस नियम को फॉलो करता है? तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम को फॉलो करता है। किसको? गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति का प्रथम नियम। गति का दूसरा नियम क्या है कि बल उसके त्वरण द्रव्यमान के गुणनखंड के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने संविधान के भारत के मूल संविधान को किसने हस्तलिखित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपी में भी आया है और एसएससी जीडी में भी कई बार आया है। तो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी रायजादा जी ने उसको हस्तलिखित, मतलब उसकी जो प्रतियां हैं उसको हाथ से लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? प्रेम बिहारी रायजादा जी ने। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट सिनिओचू। क्या? माउंट सिनिओचू भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या है? माउंट सिनिओचू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माउंट सिनिओचू क्या है? एक चोटी है, एक पहाड़ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 68-88 मीटर। कितनी? 68-88 मीटर। क्या है ये? एक सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 68-88 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा की सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? घाघरा की सहायक नदी सरयू नदी है। कौन है? सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। यही घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे कौन शहर बसा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं है? क्या है? कावेरी नदी पे नहीं है। मिहूर बांध काकोरी नदी पे है, कल्लई बांध और कृष्णा राज सागर बांध, ये सब किस पे हैं? ये सब हैं कावेरी नदी पे। मैथन बांध कावेरी नदी पे नहीं है। तो मैथन बांध कितनी दूर लगभग किस नदी पे बना है या कितना लंबा है? तो मैथन बांध लगभग 48 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये किस नदी पे बना है? तो ये बराकर नदी पे बना है। किस नदी पे? बराकर नदी पे बना है। ठीक है, बराकर नदी पे बना है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यालय से जिनेवा डैश डैश का मुख्यालय है। तो जिनेवा किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय क्या है? जिनेवा है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा है। ठीक, कुछ और मुख्यालय के बारे में जानते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मिलता है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से
16 महाजनपदों में से एक नहीं है। मतलब कुल कितने महाजनपद थे? तो कुल 16 महाजनपद थे। जैसे है अंग था, मगध था, काशी था, गांधार था, कुरु था, कौशल था, सुसेन था और मल्ल था, चेदी था। ये सब क्या थे? महाजनपद काल थे। कौन सा महाजनपद काल नहीं है? तो कौशल भी था, अंग भी था, कुरु भी था, कामरूप कोई वो नहीं था महाजनपद काल। क्या था? कामरूप महाजनपद काल नहीं था। ठीक है, कामरूप महाजनपद काल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवशेष क्या ओ अश्वघोष, अश्वघोष निम्नलिखित में से किस राजा के राज दरबारी थे? तो अश्वघोष किस राजा के राज दरबारी थे? तो ये कनिष्क के राज दरबारी कवि थे। क्या थे? कनिष्क के राज दरबारी कवि थे। कनिष्क का शासन कब था? 1900 ईसा पूर्व हुआ वर्ष पहले, 1900 वर्ष पहले कनिष्क का शासन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से अश्वघोष वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बृहद क्या है? बृहद ज्वर से संबंधित, बृहद ज्वर से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? बृहद ज्वर से के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या है? बृहद ज्वर, अगर बृहद ज्वर है तो वो सबसे ज्यादा पे होगा, उच्च पे होगा, तो क्या है? गलत क्या हो जाएगा? निम्न वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उच्च पे होगा, या अमावस्या के दिन आते हैं, या जो है पूर्णिमा के दिन आते हैं। ठीक है, ये तीनों सही है। पूर्णिमा के दिन भी आते हैं, अमावस्या के दिन भी आते हैं, और सबसे उच्च भी होता है, क्योंकि बृहद है तो सबसे उच्च होगा, निम्न हो नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम मुगल क्या है? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को किस वर्ष डैश डैश अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था? तो बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर कौन थे? जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके प्रमुख नेता थे। क्या थे? प्रमुख नेता थे, ये नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो जब 1957 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया, 1958 में क्या किया? इनको रंगून के जेल में बंद कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक क्या है? पुस्तक कश्मीरस अनटोल्ड स्टोरी। क्या? पुस्तक कश्मीरस अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक कश्मीरस अनटोल्ड स्टोरी डिक्सल्फाइड किसके द्वारा लिखी गई है? या इकबाल चंद मल्होत्रा और मरूफ रजा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? इकबाल चंद मल्होत्रा और मरूफ रजा के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी और वर्ष कब हराया था? कब कब्जा किया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कब किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 के युद्ध में हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध था। क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। तो कब किया था? 1526 में किया था। ठीक है, 1526 में किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। ये प्रथम थी। दूसरी कब हुई? 1556 में हुई। किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच। किसके? अकबर के बीच। ठीक है, हेमू और अकबर के बीच। तीसरी लड़ाई कब हुई? ये हुई 1761 में। किसके बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है? तो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा कौन कौन सा नहीं था?
दिल्ली सल्तनत पे राज किया था लोधी वंश ने भी किया था, खिलजी वंश ने भी किया था और दास वंश ने भी किया था। सुर ऐसा वंश नहीं था, सुर ऐसा वंश था जो दिल्ली की सल्तनत पे राज नहीं किया था। ठीक है, सुर कहां का था? ये उत्तर भारत का था। कहां का था? उत्तर भारत का था। ठीक है, ये कब से कब रहा था? ये 1540 से लेके 1556 तक था। ठीक है, 1540 से 1556 तक था। चलिए, ये रहे आज के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। आगे की वीडियो जैसे आपको रीजनिंग और हिंदी ये दोनों अभी मिलेंगी शाम को। हिंदी की शाम को 6 बजे आती है और रीजनिंग की भी शाम को ही वीडियो मिलेगी आपको। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें।